क्या दोस्तों आप जानते हैं यहूदी जाति के लोग इतने बुद्धिमान क्यों होते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें अंत तक। एक अनुसंधान के दौरान मेरे मन में जिज्ञासा जगी और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार यहूदी लोग इतने बुद्धिमान कैसे हैं। ये इनकार नहीं किया जा सकता कि यहूदियों का व्यापार जगत में और शिक्षा जगत, कला जगत में बोलबाला है। विज्ञान, सौंदर्य, प्रसाधन, होटल, उद्योग, फिल्में, अनेक क्षेत्र में इनके युवा के और देश से आगे हैं। आज विश्व में 70% यहूदी लोगों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। आखिर क्यों और कैसे? अपने प्रवास के दूसरे सत्र में मुझे कैलिफोर्निया जाना था। मैं सोचकर हैरान था कि ईश्वर ने यहूदियों को ही क्यों उच्च कोटि की नेमतों से बख्शा है। क्या ये एक कोई चमत्कार है? ये इसके पीछे उनके परिवार और समाज की या देश की कोई बड़ी तैयारी है? मेरी खोज में मुझे ये सब जानने के लिए तकरीबन 8 साल का समय लगा और मैंने अपनी खोज के दौरान जो जानकारी उपलब्ध की वह यहूदियों के खान पान, उनकी धर्म संस्कृति, गर्भवती स्त्रियों के गर्भधारण करने के दौरान की तैयारियां शामिल थी। यह यहूदियों को विश्व के दूसरे देश के युवाओं और बच्चों से अलग और ज़्यादा बुद्धिमान और ऊर्जावान बनाती है। यहाँ हम उनकी महिलाओं के गर्भवती होने की प्रारंभिक तैयारी के साथ अपनी खोज का आरंभ करते हैं। इसराइल में पहली बार मैंने देखा कि एक गर्भवती माँ हमेशा खुश रहती है। उसकी दैनिक क्रियाओं में गीत गाना, पियानो बजाना और हमेशा अपने पति के साथ बैठकर एक साथ गणित की समस्याओं को हल निकालना रहना शामिल रहता है। लेखक कहते हैं, जब मैंने गर्भवती महिलाओं को हमेशा गणित की किताबें ले जाते हुए देखा तो मैंने ये देखकर बहुत हैरान था कि कभी कभी मैं कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी मदद भी करता था। मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्या गणित के प्रश्न हल करने से घर में आने वाले बच्चे के लिए कुछ लाभ हो सकता है। उनका जवाब था हाँ। घर में आने के बाद बालक के मस्तिष्क विकास के लिए अभी से बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए माँ का गणित के सवाल का हल करना बेहतर रहना बेहद ज़रूरी है। उनका कहना था कि आने वाली संतान प्रतिभाशाली हो, इसीलिए यहूदी महिलाएं गणित के मुश्किल सवाल पूरी गर्भ अवस्था के दौरान हल करती रहती हैं। दूसरी बात, मैंने ये देखा कि गर्भावस्था के दौरान यहूदी महिलाएं अपने भोजन का खास ख्याल रखती हैं। वे गर्भ के दौरान बादाम, दूध और खजूर ज़्यादा मात्रा में लेती हैं। दोपहर के भोजन के लिए वे मछली चावल का आहार लेती हैं और सलाद में बादाम और अन्य मेवे। एक बात और, गर्भवती माताओं के लिए कोड लीवर तेल लेना अति आवश्यक है। यहूदी अपने आने वाले बच्चे की तैयारी गर्भावस्था के प्रथम सप्ताह से ही शुरू कर देते हैं और आज यह सब उनकी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। एक बार एक गर्भवती स्त्री के पति ने मुझे रात के भोजन पर आमंत्रित किया तो मैंने महसूस किया और मैंने देखा कि यहूदी लोग हमेशा मछली खाना पसंद करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ वो ब्रेड लेते हैं। वो किसी 2 प्रकार के मांस को एक टाइम इकट्ठा भोजन में नहीं लेते। उनका विश्वास है कि मांस और मछली एक साथ लेने से शरीर का कोई भी लाभ नहीं होगा। इजराइल में धूम्रपान वर्जित है। आप यदि उनके घर पर अतिथि हैं तो उनके घर में जाकर धूम्रपान नहीं कर सकते। वे विनम्रता से धूम्रपान के लिए बाहर जाने के लिए कह देते हैं। इजराइल में विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों के मुताबिक निकोटीन हमारे मस्तिष्क में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, हमारे भविष्य की संतान और डीएनए को प्रभावित करती है। यहूदियों के अनुसार सिगरेट पीने के परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियां मूर्ख और दोषपूर्ण जन्म लेंगी। सभी धूम्रपान करने वालों कृपया ध्यान दें। यहूदियों के यहाँ शिशु के लिए भोजन का सेवन माता पिता के मार्गदर्शन में होता है। सबसे पहले सुबह उठकर वह कच्चा बादाम के साथ फल और कोड लीवर ऑयल लेते हैं। खोज के दौरान लेखक को पता लगा कि यहूदी बच्चे को कम से कम 3 भाषाओं यानी हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी सीखनी और जाननी पड़ती है। बचपन से ही उन्हें पियानो और वायलिन बजाने में प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहूदी मानते हैं कि इस जीवन शैली को अपना कर और इस पर अभ्यास से जन्म लेने वाली संतान का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है
और देश में एक बुद्धिमान नागरिक बन सकते हैं। यहूदी वैज्ञानिकों के मुताबिक संगीत सीखने के लिए बच्चों के मस्तिष्क के तार उत्तेजित रहते हैं। यहूदियों के प्रतिभाशाली होने का ये एक प्रमुख कारण है। यहूदियों के स्कूल में विद्यार्थियों को कक्षा 1 से कक्षा 6 तक विषय सिखाए जाते हैं। उनमें व्यापार, गणित प्रमुख हैं। इसके बाद की कक्षाओं में विज्ञान विषय और विज्ञान विषयों में संबंधित विषय प्राथमिकता रहती है। कैलिफोर्निया में विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर या लेवल बहुत ऊंचा रहता है। इसी के साथ साथ स्कूली शिक्षा में यहूदी बच्चों को तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स जैसे खेल भी जरूरी तौर पर सिखाए जाते हैं और उनके स्कूल सिलेबस का एक अति आवश्यक पहलू भी शामिल है। उच्च विद्यालयों के छात्रों पर विज्ञान के अधिक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। उच्च शिक्षा में छात्र यूनिवर्सिटी लेवल पर विभिन्न उत्पादनों को बनाने, चिकित्सा का ज्ञान पाने और दूसरी अलग परियोजनाओं जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, होटल इंडस्ट्री और वाणिज्य आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक सफल परियोजना के विचार का ज्ञान उच्च अध्ययन संस्थान, पॉलिटेक्निक या विश्वविद्यालयों में ही दिया जाता है। सभी स्तर पर पढ़ने वाले छात्र को निर्णय शक्ति को मजबूत बनाने के लिए वे समय समय पर अनेक वर्कशॉप चलाई जाती हैं। आजकल यहूदी कंपनियों के प्रायोजकों की कंपनी स्टारबक्स, डेल कंप्यूटर, कोका कोला, डेकनी, ओरेकल, लिवाइस, डंकिन डोनट, हॉलीवुड की फिल्में और अन्य व्यवसायों में लगे हैं। विश्व भर में फैले हुए इस प्रकार आज विश्व के सैकड़ों युवा शक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। विश्व स्तर पर यहूदी छात्रों की गहरी मांग है। न्यूयॉर्क में यहूदी चिकित्सा संस्थानों को न्यूयॉर्क वासी अपने साथ रजिस्टर करते हैं और पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दिलवाते हैं और अपने साथ निजी तौर अभ्यास करने की अनुमति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के अस्पतालों में हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है। धूम्रपान करना और संतान पैदा करना मानव बेवकूफ़ों की जमात इकट्ठी करने जैसा है। 2005 में सिंगापुर के लिए यात्रा के दौरान धूम्रपान करने वालों को सिंगापुर में समाज में बहिष्कृत कर देते हैं। वहाँ सिगरेट के एक पैकेट की कीमत $7 थी, जिसे देखकर काफ़ी हैरानी हुई। इसराइल की ही तरह धूम्रपान सिंगापुर में वर्जित है।